अमेरिकी सदर ट्रंप ने फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हमास के खात्मे से मशरूत कर दिया। फ़लस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए लेकिन हमास का कोई किरदार नहीं होगा। हमास एक दो नहीं तमाम इसराइली यरगमालियों को फौरी रिहा करे। 38 यरगमालियों की लाशें भी वापस चाहते हैं। ईरान को कभी भी जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान दुनिया का नंबर 1 दहशतगर्द स्पॉन्सर है। ईरान के एटमी असासों को अमरीकी लड़ाका तैयारों ने कामयाबी से निशाना बनाया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरानी एटमी तनसीबात पर 30 हज़ार पाउंड वजनी बम गिराए। अमरीकी सदर का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब। मौसमियाती तब्दीली को बड़ा धोखा, कार्बन अखराज को बेबुनियाद बातें करार दे दिया। ट्रंप ने एक बार फिर मोदी की दुखती रग दबा दी। पाक भारत जंग समेत 7 जंगें रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। जंगें रुकवाकर लाखों जिंदगियों को महफूज किया। यूक्रेन में भी जंगबंदी के लिए कोशां हैं। डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल के साथ करीबी फौजी और सियासी ताल्लुकात का एतराफ़। कहा, इब्राहिमी मुआहदे पर बातचीत चल रही है। सदर ट्रंप की अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर अक़वाम मुत्तहिदा पर ही कड़ी तनकीद। यूएन अपनी इस्तेदाद के मुताबिक काम नहीं कर रही। अक़वाम मुत्तहिदा ने जंगें रुकवाने के लिए कुछ नहीं किया। कई ममालिक ने तो उसके फ़ोन तक नहीं उठाए। जब जंगें ना रुकवा सके तो अक़वाम मुत्तहिदा का क्या फ़ायदा। अक़वाम मुत्तहिदा गैर कानूनी तारकीन वतन को सहूलियात फराहम कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा गैर कानूनी दाखिला रोकने के लिए काम करे, सहूलतकार ना बने। अमरीकी सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात की ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया। ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की धज्जियाँ उड़ा दी। जनरल असम्बली में आलमी रहनुमाओं के खिताब के लिए 15 मिनट की हद मुकर्रर। अमरीकी सदर ने 1 घंटे तक तकरीर की। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अमरीका। शहबाज शरीफ की आज इस्लामी सरबराहान के साथ अमरीकी सदर से मुलाकात शेड्यूल। UAE, कतर, सऊदी अरब, तुर्किया के सरबराहान शामिल। इसराइली जाहरियत, गजा में इंसानी बहरान और जंगबंदी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर ट्रंप मसला फ़लस्तीन के हल से मुताल्लिक मुख्तलिफ तजावीज़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से अहम खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं के साथ मुलाकातें भी होंगी। हर गेंद एक जंग, हर स्कोर एक कहानी। एशिया कप सुपर 4 मरहले में डू एंड डाई की जंग। अहम मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका मध्य मुकाबिल ग्रीन शर्ट्स की शानदार बॉलिंग। लंकन टीम मुश्किलात का शिकार। 80 रन पर 6 खिलाड़ी आउट। शाहीन आफरीदी, हुसैन तल्लत, हारिस रऊफ, अबरार अहमद ने विकेट्स हासिल की। कौमी टीम श्रीलंका को हराने के लिए पुरअज़्म। फाइनल में रसाई के लिए पाकिस्तान को बांग्लादेश को भी हराना होगा। अमन हमारा पहला अहद, लेकिन जंगें बेदर्दी से फैलती हैं। गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। यूक्रेन में पायदार जंगबंदी की जरूरत है। इस्तिस्ना की मुसलसल पॉलिसी की वजह से दुनिया में अमन के सतून गिर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस का जनरल असम्बली इजलास से खिताब। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की खलीजी ताउन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और GCC के दरमियान इदारा जाती रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। इसहाक़ डार और कुवैत के वज़ीर-ए-आज़म शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अस-सबा की मुलाकात। बरादराना ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म। इसहाक़ डार से हंगरी के वज़ीर खारजा भी मिले। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। हुकूमत का गंदम की इमदादी कीमत बहाल करने के लिए IMF से राबते का फैसला। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना है, हुकूमती कंट्रोल कम होने से मार्केट में गंदम की कीमतें बढ़ी। गंदम की इमदादी कीमत न देने से पैदावार पर फर्क पड़ा। कायमा कमेटी इजलास में चीनी की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और कीमत का मामला भी ज़ेरे बहस आया।
अल्लाह का शुक्र है, साहिवाल डिवीजन के पहले अमराज कल्ब इंस्टीट्यूट ने काम शुरू कर दिया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक्स पर पैगाम, कहा चंद माह की रिकॉर्ड मुद्दत में साहिवाल की पहली की लैब मुकम्मल हुई। अगले हफ्ते से हार्ट सर्जरी भी की जाएगी। साहिवाल वालों को अब अमराज कल्ब के इलाज और सर्जरी के लिए लाहौर नहीं आना पड़ेगा। मरीम नवाज ने साहिवाल में इलेक्ट्रिक बसों में आवाम के रश की वीडियो भी शेयर कर दी। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में आम लोगों की शहादत कबूल नहीं। मुज़ाकरात के अलावा दहशतगर्दी के खात्मे का कोई हल नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत मंजूर, गिरफ्तार न करने का हुक्म। आइंदा पेशी पर हाजिरी से इस्तस्ना भी दे दिया। दूसरी जानिब असद कैसर ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अमरीकी सदर ट्रंप के हालिया बयानात खतरनाक हैं, हमें किसी सूरत पराई जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। जुनैद अकबर का कहना है 27 सितंबर का जलसा तारीखी होगा। अडियाला की तरफ मार्च का फैसला पार्टी की मरकजी क़ियादत करेगी। पीटीआई के अरकान सूबाई असम्बली ने दाखिल नाके के करीब अवामी असम्बली लगा ली। हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी समेत दीगर करारदादें मंजूर। बानी पीटीआई की तीनों बहनों वकला को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। सलमान अकरम राजा ने कहा, गैर आइनी सजाओं के खिलाफ हमारी अपीलें सुनी जाएं। सिंध में सैलाब के पेश नज़र इकदाम किए, बहराजों और बंदों की मुसलसल निगरानी की गई। सूबाई वज़रा पूरी सूरत हाल में मुतहर्रिक रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का काबीना इजलास से खिताब, कहा बंदों को महफूज बनाने का काम बर वक्त मुकम्मल किया गया। नकल मकानी करने वाले 1,92,000 अफराद को रिलीफ फराहम किया। सिंध हुकूमत का रवां हफ्ते खवातीन को पिंक स्कूटीज फराहम करने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, मुफ्त स्कूटीज खवातीन के लिए एक इनकलाबी कदम है। स्कीम उन खवातीन के लिए है जो रोजाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इन्हिसार करती हैं। इस वक्त मुआवजा और ये रिलीफ पैकेज जो चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है, ये सब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अपने पैसे हैं। ना कोई बैरूनी मदद मांगी गई है, ना बैरूनी इमदाद का हमें इंतज़ार है। सिंध का क्या हाल है, कराची का क्या हाल है, तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। और शर्जील मेमन साहब को जो है वो हर वक्त हमें भाषण देने का शौक़ है, तो मेरी गुजारिश ये है कि वो एक उर्दू का मुहावरा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मैं ज़्यादा मोतबर समझती हूँ बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट को, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर साहबा की तारीफ़ भी की और कहा कि बहुत अच्छी मैनेजमेंट हो रही है। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की मदद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नहीं होगी। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए वज़ीर आला रिलीफ कार्ड बनेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, शर्जील मेमन को हर वक्त पंजाब को भाषण देने का शौक़ है। सिंध में 2022 में जो सैलाब आया तब आपने तैयारी क्यों नहीं की थी? सैलाबी सियासत करने वालों के लिए दुआ ही की जा सकती है। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी कम होते ही लाशें बरामद होने लगीं। एक ही रोज में मुख्तलिफ मकामात से पानी में तैरती और मट्टी में दबी 3 लाशें बरामद। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों को वरसा के हवाले कर दिया। हेड सुलेमानिकी के मकाम पर सैलाब मुतासरीन को नई आफत ने घेर लिया। कश्ती मालिकान की मुतासरीन का सामान निकालने के लिए 25 से 40 हज़ार रुपए तक वसूली। अलीपुर में राबता सड़कें ताहाल बहाल ना हुई। सिंध में कोटरी बैराज पर सैलाबी पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा, कच्चे के मजीद कई देहात डूब गए। मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। जामशोरों में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। मजूराबाद और अलियाबाद के कई गाँव ज़ेरे आब। मुतासरीन बेयारो मददगार। कराची के इलाके लांढी में 7 साला बच्चा ज्यादती के बाद कत्ल। वरसा और अहले इलाका का लांढी थाने के बाहर मुजाहरा। पुलिस की मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर वरसा ने एहतजाज खत्म कर दिया। कच्चे के ढेर से बोरी बंद बच्चे की लाश मिली। नामालूम अफराद ने मासूम बच्चे साद को 5 रोज कबल अगवा किया था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिनसी ज्यादती के शवाहिद मिल गए। बच्चे की मौत सर पर वजनी चीज लगने से हुई। उधर कराची जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में बच्चों से ज्यादती के मुलजिम शबीर तनोली का बयान रिकॉर्ड। मुलजिम शबीर तनोली का एक बच्ची और 5 बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाने का एतराफ। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह तशवीशनाक हद तक बढ़ने का इंकशाफ। आलमी बैंक ने पाकिस्तान बारे नई रिपोर्ट जारी कर दी। माली साल 2022 के बाद 2023 में गुर्बत की शरह बढ़कर 24.8% हो गई। 2025 में गुर्बत की शरह मजीद बढ़कर 25.3% तक जा पहुंची। सऊदी अरब का कौमी दिन। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की सऊदी क़यादत और आवाम को यौमुल वतनी की मुबारकबाद। सऊदी अरब ने कलील अरसे में तरक्की और इस्तेहकाम की नई मिसालें कायम की। सदर आसिफ जरदारी का पैगाम। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक सऊदिया ताल्लुकात दीन इस्लाम, तारीख, अखुवत और बाहमी एतमाद पर कायम हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, पाकिस्तान दिफाई मुआहदे के बाद मुहाफिज हरीमैन शरीफैन का दर्जा हासिल कर चुका। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला खालिक हकीकी से जा मिले। मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत तमाम मसाजिद में गायबाना नमाज जनाजा अदा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद में मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला की नमाज जनाजा में शिरकत की। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी इजहार अफसोस। मारूफ और लेजेंडरी क्रिकेट एम्पायर डिकी बर्ड 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने 1973 से 1996 के दौरान 66 टेस्ट और 76 वनडे मैचेस सुपरवाइज किए। डिकी बर्ड ने 3 वर्ल्ड कप फाइनल्स में भी एम्पायरिंग की। और कोयटा समेत बलोचिस्तान में पश्तून कल्चर डे। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कोयटा में मरकजी तकरीब का इनेकाद। पश्तून बहन भाइयों की बड़ी तादाद में शिरकत। पश्तून सकाफत से जुड़ी अशिया, दस्तकारी और खाने खास तवज्जो का मरकज। ढोल की थाप पर नौजवानों ने रवायती रक्स पेश किया।